एफआईआर में चंपत चोर का नाम ही नहीं है, एफआईआर में अनिल मिश्रा का नाम ही नहीं है, एफआईआर में बड़े बड़े चोरों का नाम ही नहीं है, प्यादों का है, तो कैसे होगी? और प्यादों के लिए भी क्या किया? जुडिशियल कस्टडी, पुलिस इंटेरोगेशन नहीं होगी, पुलिस कस्टडी नहीं होगी, पुलिस नहीं पूछेगी भाई कहाँ गए पैसे, कितने थे, 200 करोड़ बता रहे, 1400 करोड़ बता रहे हैं, शिलाएं, सिल्वर कॉइन, गोल्ड, हीरे की सारी ज्वेलरी बता रहे हैं, उस पे पुलिस कस्टडी में कोई सवाल नहीं होगा। तो ये सारा आई वॉश चल रहा है, हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी सरकार है। ये ऐसी सरकार है कि ये बुलडोजर चला देती है, ये फेमस है कि ये एग्जीक्यूट कर देती है पब्लिकली। अभी इन्होंने एक नया तरीका निजात कर लिया है। ठीक है, अब सवाल का जवाब ले लूं। प्रियंका जी होल्ड ऑन करेंगे, सवाल के बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए, जवाब ले लेती हूँ। अजय जी, ठीक है भाई, जाहिर सी बात है कि रिमांड में पूछताछ होती है, तार जो हैं जोड़े जाते हैं कि भाई किसके कहां से जुड़े हुए हैं, सख्ती से पूछताछ होती है। और उत्तर प्रदेश की आपकी मौजूदा सरकार सबसे ज्यादा बैंक अगर किसी चीज को करती है, सबसे ज्यादा प्रमोट किसी चीज को करती है, तो वह लॉ एंड ऑर्डर में अपने अचीवमेंट्स को करती है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात कि पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं मांगी, एक सवाल तो ये। दूसरा ये कि जो एसआईटी की रिपोर्ट्स की फाइंडिंग है उसके अंदर भी ये कहा गया कि भाई जब आपको पता चल गया था कि चढ़ावे में गड़बड़ी हो रही है तो आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? आपके लिए इतनी मुश्किल काम तो था नहीं। प्रदेश में भी आप ही की सरकार है, केंद्र में भी आप ही की सरकार है, आपके लिए एफआईआर कराना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। आपने क्यों छिपाने की कोशिश करी? अब इन सवालों से तो कोई नहीं बच सकता, ना चंपत राय, ना अनिल मिश्रा, ना गोपाल राव। पिना जी, जिस दिन से डिबेट हो रही है मैं सीधे कह रहा हूं कि इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू है सीधे सीधी चोरी कि चढ़ावा आया, उसमें चोरी हुई, उसके लिए 8 अभियुक्तों को पकड़ा गया। और बाय द वे इनको नहीं पता होगा, 8 अभियुक्त तो पुलिस एसआईटी की जांच के दौरान ही उन्होंने कबूल कर लिया कि हमने चोरी की। एसआईटी के दौरान, रेड के दौरान उनके घर से पैसे मिले। उसके पहले मंदिर ट्रस्ट ने भी रेड का जब की थी चंपत राय जी के साथ, तब भी 5 लाख रुपए के साथ बरामद हुई थी, तभी एसआईटी की सिफारिश की गई थी। अब दूसरा पहलू है अपनी जिम्मेदारियों के प्रति नेग्लेक्ट, जिसको मैं क्रिमिनल नेग्लेक्ट मानता हूँ कि अपनी जिम्मेदारियों से आप क्रिमिनल नेग्लेक्ट किया। अगर आपको पता था चोरी हो रही है, अगर आपको शक भी हुआ, अगर आपको पता भी चल गया, तो आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? आपने राज्य सरकार को लेकर एसआईटी करवाई, वही हुई है। अब आप बहुत पढ़े लिखे शख्स हैं, आप बहुत अच्छे से जानकारी रखते होंगे कानून की। आपने कहा ना क्रिमिनल नेग्लेक्ट, ठीक है, अपराध छुपाना भी अपने आप में अपराध होता है, देश का कानून तो यही कहता है। मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। बिल्कुल ठीक है, धाराएं हो सकता है उतनी संगीन ना लगे। बिल्कुल सही कह रही है, सही कह रही हूँ ना, धाराएं हो सकता है उतनी संगीन ना लगे, तो इसीलिए एफआईआर क्यों नहीं हो रही चंपत राय जी के खिलाफ, अनिल मिश्रा जी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही? हो सकता है धाराएं ठीक है, उनकी निष्ठा पे सवाल नहीं है, तो धाराएं उस तरह की लगे कि आपने अपराध छुपाया। हाँ, पर हो ना, क्यों मौका दे रहे हैं विपक्ष को? हमें यकीन करना पड़े। नहीं, मौका नहीं दे रहे भाई। विपक्ष की आदत है डफली बजाने की, बजाते रहेगा। मैं भी आता हूं उस पर। मैंने पहले टेक्निकल बात आपकी जनता को एक्सप्लेन कर दूं, आपके दर्शक जो सुनना चाह रहे हैं। बताइए। एफआईआर हो गई है, एफआईआर में जितनी बातें हैं और इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, लिंक निकाले जा रहे हैं, मनी ट्रेल लगाई जा रही है कि मनी ट्रेल कहाँ कहाँ गया, कैसे कैसे गया। क्योंकि दो चीज़ तो है, रिकवरी हम पूरी करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, कोई कितना भी प्रोविंशियल क्यों ना हो। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है दूध का दूध पानी का पानी होगा। पुलिस किसको रिमांड पे लेती है, किसको जुडिशियल कस्टडी में जाने देती है, ये पुलिस का निर्णय है। इसमें मैं कोई नहीं होता हूँ टिप्पणी करने वाला। डीजी साहब खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, सीएम खुद मॉनिटर कर रहे हैं। तो एक व्यवस्था में विश्वास हमें रखना पड़ेगा, जो इन लोगों को कभी नहीं था, क्योंकि ये अराजक व्यक्ति हैं। आप बताइए, ये वही अरविंद कप्टीवाल है ना जिसने मंच से कहा था कि मैं कभी अयोध्या नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी नानी ने कहा था कि जिस मंदिर को मस्जिद तोड़ के बनाई गई हो उसमें कभी मत जाना। और आज ये बड़े गए अयोध्या के दर्शन कराए। 2021 में संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि अयोध्या में घपला हो रहा है, लैंड घोटाले हो रहे हैं। क्यों नहीं ये कोर्ट गए? ये तो हर बात पे न्यायालय भागते थे ना, हमारे पास सबूत है, हमारे पास सबूत है। क्यों नहीं कोर्ट गया ये? आज जब एसआईटी ने इनको बुलाया क्या कि सबूत दीजिए, तो ये मजबूरी में इनको आना पड़ा, क्योंकि ये भाग नहीं सकते थे। ये कोई अपनी मर्जी से एसआईटी में नहीं आए थे। इनके बयान सुनने के बाद बकायदा एसआईटी ने कहा आपके पास सबूत है तो लाके दीजिए। तो अखिलेश जी को भी बुला लीजिए, आप में कंप्लेंट, तो फिर अखिलेश जी को भी बुला लीजिए। आप किसने रोका है एसआईटी को अखिलेश जी को बुलाने के लिए? अगर यही तरीका था संजय सिंह को बुलाने का, तो ये तरीका अखिलेश जी पे भी अप्लाई कर लीजिए। अगर सबूत है तो सब बिल्कुल। संजय सिंह को एसआईटी ने खुद बुलाया, उनके दबाव में संजय सिंह आए। ये दबाव अखिलेश पे काम नहीं करेगा। ये कौन सी बात हुई आलोक जी? ना अखिलेश पे कैसे नहीं काम करेगा? अखिलेश ये कभी नहीं बोलने कि मेरे पास सबूत है। अखिलेश तो ये कह रहे हैं कि एसआईटी पे हम भरोसा कैसे करें, हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे कैसे भरोसा करें। ये एक बार भी नहीं कह रहे कि हमारे पास सबूत है। ठीक है।